हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि बहुत से लोग अपनी छोटी सी भी हमारे उनके जीवन में परेशानी आती है, या फिर अपने पूर्वजों के कुल देवों के रूप में जो कुलदेवों को मानते हैं, और सिर्फ इसी कारण से नहीं छोड़ पाते कि उनको ये डर होता है कि अगर हम छोड़ेंगे तो हमारे साथ कल के दिन कुछ भी बुरा हो सकता है। तो उन लोगों के लिए क्या आगे की राह मिल सकती है? भय, आशा, स्नेह, लोभ, ये चार प्रत्यय ऐसे हैं जो जीव को डुबा देते हैं। ये चार प्रत्यय ऐसे जो जीव को डुबा देते हैं। व्यक्ति को समझाने पर भी उसकी समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती? भय, आशा, स्नेह, लोभ। मेरे परिवार का क्या होगा? मेरा व्यापार चलेगा कि नहीं? मेरी आयु का क्या होगा? कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बहुत सारी जगह देखा पड़ने की, वहाँ पर जब तक हॉर्न नहीं बजाओ, रास्ते में हाईवे में मंदिर पड़ते हैं, हॉर्न नहीं बजाओगे तो तुम एक्सीडेंट हो जाएगा आगे, ऐसी मान्यता थोप देते हैं। मैंने जबलपुर से छिंदवाड़ा के बीच के रास्ता देखा, जो मेन हाईवे था उसके साइड से एक रास्ता और बन गया, और वो जो मंदिर था हॉर्न वाला ना, अब वो मंदिर किनारे वैसे ही पड़ा है। अब नया रास्ता बन गया, लोग उससे जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बिना हॉर्न बजाए भी निकल रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये आपके मन का भ्रम है कि कुछ हो गया तो सारा भ्रम निकाल के रख दो किनारे। जिनेंद्र भगवान से बड़ी ताकत किसी की नहीं होती। आपकी श्रद्धा कमजोर है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई कहीं और जा रहा है गुरु को छोड़ करके, प्रभु को छोड़ करके, अभी उसका गुरु प्रभु पर विश्वास नहीं है, अभी उसका विश्वास नहीं है गुरु प्रभु पर, इसलिए तो वो कहीं और जा रहा है। अगर विश्वास होता तो जाता क्यों? उस बेटे को, छोटे से बेटे को पता है कि रोऊंगा तो मां दूध पिलाएगी। छोटे से बच्चे को आप हवा में फेंकते, उसको विश्वास है कि मैं हवा में फेंकूंगा, फेंका जा रहा हूं, मुस्कुरा रहा है क्योंकि नीचे पिताजी हैं। ऐसा विश्वास है क्या प्रभु के प्रति? तो विश्वास जागृत करो। इन सब से कुछ नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं पितर होते हैं, पितर होते हैं। जीते जी पिताजी को पानी नहीं पिलाया, अब एक नारियल में उनको पितर बना करके रोज अगरबत्ती लगा रहे हैं, क्या कर पाएंगे वो? और यहाँ बैठा, यहाँ जो व्यक्ति मर चुका है, और तुम्हारे यहाँ कौओं को खाना खिलाने से उसके कैसे पहुंच जाएगा? कैसे पहुंच जाएगा? जैन आगम में कथा आती है इसी विषय में। एक व्यक्ति से पूछा है कि भैया तुम कहाँ से आए हो? वो अपने दोस्त को बताना चाहता था कि देख तू गलत रास्ते पर है। तो वो कहता है कि भैया मैं जंगल जा रहा था, इस रास्ते से आया हूँ। बोले इस रास्ते में तो कुछ खाने को मिला नहीं होगा? बोले नहीं, एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, लेकिन मैं ऊपर चढ़ नहीं पा रहा था, तो मैं तलवार से अपना सिर काटा और ऊपर फेंक दिया। कहाँ पर? आम के पेड़ में। और वो पेड़ जो था उससे वो मेरा जो सर था उसने भोजन किया, फल खाया। जब उसका पेट भर गया मेरा, तो मैंने उसको हाथ से इशारा किया, वो नीचे आ गया, जुड़ गया, मैं यहाँ पर आ गया। बोले क्या पागलों जैसी बातें करते हो भाई? कटा हुआ सिर का धड़, जीवन कैसे बचेगा? और इतनी दूर से कैसे खाएगा? और पेट कैसे भर जाएगा? श्वास नली तो कट गई। तो बोले भैया यहाँ कौओं को खिलाने से तेरे पिताजी का पेट कैसे भर जाएगा? श्वास नली तो कट गई। ये भ्रम है। इन सब चोचलों में ना पड़े, ये आपको संसार में घुमाने के कारण है। ये इतर पितर कुछ नहीं होते। इतना टाइम रखा है, व्यंतरों को आपको परेशान करेंगे। वो तो कहीं और जन्म ले लिए, वो तो अपने आनंद में, तुम ही परेशान घूम रहे हो। ये भ्रम में ना पड़े। देव शास्त्र गुरु से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है आपके घर में परेशानी है, आप तो भगवान के आओ, दर्शन करो, उनके चरण लो, अपने मस्तिष्क पर लगाओ, कोई तुम्हारा बाल बाकी नहीं कर पाएगा। जिनेंद्र भगवान से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है। आपकी श्रद्धा होगी तो, और श्रद्धा नहीं है तो भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर के प्रति श्रद्धा रखते हो तो दवाई सूट करती है, प्रभु के प्रति श्रद्धा रखोगे कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तो निडर घूमता हूं। हम लोग कुछ दिन पहले एक जगह गए थे, नील, किसी ने बताया कि यहाँ अंदर तलघर है। मैंने कहा खोलो, हम चले जाएंगे, हमको क्या दिक्कत है? हमारे आगे ना पीछे कोई, नंगे से तो भूत भी डरता है। सो हम गए, बोले महाराज जी कुछ दिखा क्या? मैंने कहा भाई मायाचारी हमको आती नहीं है, नहीं तो हम 4 मूर्ति रख के निकालते तो चमत्कार हो जाता झूठा। तो झूठे चमत्कार करके नाम और पैसा तो मिल सकता है, समाधि नहीं मिलती। मैंने कहा भाई यहाँ तो कुछ नहीं, तुम भी आ जाओ। मैंने दोनों महाराजों को अंदर बुलाया कि यहाँ कुछ है ही नहीं। मैंने एक छोटी सी टॉर्च जला के दो जरा यार।
बोले, मैंने कहा एक गेट और है। बोले हाँ वहां कुछ मिलेगा। सो एक छोटा सा गेट और था। अब मेरी साइज थोड़ी ज्यादा है तो मेरी, लेकिन ऑडी मेरी निकल गई उसमें से। मैं गया अंदर, वहां भी कुछ नहीं था, खाली वेदियां थी सिक्योरिटी के पर्पज से। और उसमें वहां से वापस आया। मैंने कहा उसको पूरी दीवार खोलो, अच्छी जगह है, महाराजों को रुकने के लिए बना लो। सही है, मायाचारी करना नहीं। तो ये डरने वाली बात कुछ नहीं होता। आपका भाग्य कमजोर है, घर में बैठोगे ना, ऊपर से सुई गिरेगी, सीधा अंदर घुस जाएगी। और भाग्य तेज है तो ऊपर से सरिया भी घुसेगी तो ऐसी जगह से निकलेगी कि मरोगे नहीं। तो भगवान पर श्रद्धान, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, ऐसा समझिए।